तारीख है 5 मई 2022। समय हो गया है 09:49 AM। इमरान खान पर जो भी मामले बता रहे हो ना, कार चोरी और अब से उसके अपने आर्टिकल्स जो बेचे उसने, गवर्नमेंट आर्टिकल्स हैं जो भी है, और आप ब्लास्फेमी बता रहे हैं ना, उसके ऊपर ईश निंदा जो कानून होता है जो लगा उस पर, इस इससे पहले एक और वो लगा था ना उसके ऊपर केस रजिस्टर्ड हुआ, तभी तो उसकी गवर्नमेंट जानी तय हो गई थी। 10,000 करोड़ रुपए उसने लिए थे। हाँ, उसने पैगंबर के नाम पे कुछ बोल दिया था मंच पे, वो मैंने ही तो उठाया था वो मामला, तभी इस तरह चिढ़ता था इमरान खान मेरे से। उसी के खिलाफ, उसी के बाद से तो उसकी रेल बनने शुरू हो गई थी। वो अभी आप सर्च करो उस पर, क्या करें, यूट्यूब पे वीडियो है इसकी स्पीच देते हुए। तभी तो बाद में फिर ऐसा होता है इस्लाम में, अगर कोई इश्क निंदा में फंस जाए ना, ब्लास्फेमी में, फिर उसको जो है क्या कहते हैं, पता नहीं कितनी बार कुरान पढ़नी पड़ती है और अपने हाथ से कुरान लिखनी पड़ती है, कुछ देते हैं। रावी पीरज़दा के ऊपर भी तो इश्क निंदा लग गई है, ब्लास्फेमी लगी हुई है। रावी पीरज़दा, मरियम नवाज, रेहाम, सब पे इश्क निंदा लगती है। जो भी औरत फालतू बोलती है ना इस्लाम में, इश्क निंदा लगा देते हैं। और मौका लगते ही जिहादी के हाथ चढ़ गई, आसपास आपके 10 20 50 मुसलमान इकट्ठे होंगे, परिवार चेंज कर देंगे और पूरी ज़िंदगी फिर कुरान पढ़वाते हैं। और क्या, भूखा रखेंगे, पता नहीं 3 दिन में एक बार खाना खाने को देते हैं, मारते बहुत हैं। फिर उससे उस डोमेस्टिक वाले से ज़बरदस्ती शादी करा देंगे, निकाह करा देंगे। इमरान खान पे ब्लास्फेमी में तो 10,000 करोड़ रुपये लिए थे ना इसने। और क्या, सबसे पहला इस पे केस ही रजिस्टर्ड हुआ है। फिर क्या पता आप लोगों को, कुछ नहीं पता। मैं था वो आदमी जिसने केस उठाया था पाकिस्तान में। मैंने तो लिखा था ज़माना ये क्या बात करेगा मेरे से, मैं ये देखना, एविडेंस दिया था मैंने ईश निंदा के साथ। और 10,000 करोड़ कुछ था मामला इसका, मुझे याद आ रहा है। ये बात है 2019 के स्टार्टिंग की। तभी तो इसने मोदी को अप्रोच किया था, और दिल्ली पुलिस को के कुछ बंदे थे इसके मुस्लिम, उनको अप्रोच करना शुरू किया। ऐसा बड़ा तगड़ा केस रजिस्टर्ड हुआ था, बहुत तगड़ा। हाँ, उसके बाद से तो फिर ये जो है कुरान वगैरह पढ़ने लग गया, फिर जिहादी नेटवर्क में चला गया ये। इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। इस वहाँ तो नियम है, एक और लगी थी इससे ना, कुरान पढ़ने के लिए बोल दी थी। परवेज़ मुशर्रफ क्यों फंसा, परवेज़ मुशर्रफ, बाजवा क्यों फंसा नहीं पता। पाकिस्तान में एक नियम है, संसद में जाओगे ना, कुरान की आयत पढ़ के बोलनी होती है गए काम से, ये नियम है। बाजवा गया पहली, परवेज़ मुशर्रफ गया पहली बार मीटिंग में आर्मी की, कारगिल वॉर के बाद। जाते नहीं है ना जल्दी है। वहाँ गया ना तो परवेज़ मुशर्रफ को जो है क्या कहते हैं, कुरान की आयतें पढ़ने के लिए बोल दिए, पढ़ नहीं पाया, नमाज नहीं बोल पाया, वो वहीं लपेट दिया इसको। बाजवा भी वहीं लपेट दिया, बाजवा नमाज नहीं पढ़ पाया पूरी, बाजवा लपेट दिया। हाँ, इमरान खान लपेट दिया, नमाज नहीं बोल पाया था पूरी, नमाज बोल के बतानी पड़ती है ना। बस जहाँ अंटे चढ़े, और इस्लामिक रिपब्लिक ऐसे थोड़ी लिखा हुआ वहाँ पे। तब से सबका ईश निंदा लगी बड़ी है, ब्लास्फेमी। और इतना इतना भयानक कानून है ना ईश निंदा। कावा कावा पुलिस आएगी, कावा पुलिस वाले आते हैं, सफारी सूट वाले जो है, कावा पुलिस ही तो है ये लोग धीरे धीरे सराउंडिंग चेंज कर देते हैं, माँ बाप भाई बहन सब चेंज कर देंगे बंदे का, और फिर कूटते हैं तबीयत से। हाँ, बहुत खतरनाक है ब्लास्फेमी इसमें। मैं भी एबीपी न्यूज़ देख रहा था, निकालते रहेंगे वो बाल की खाल। तो मैंने ही तो निकाला था। IS ऑर्गेनाइजेशंस को दे देते हैं, किसी को जमात को दे देंगे,
किसी को लश्कर तैयबा को दे देंगे, किसी को हरकतुल अंसार को, किसी को अल सबब को, किसी को अल वहाब को, किसी को IS को, ऐसे दे देते हैं, इन संगठनों को दे देते हैं। आप संभालो इस मामले को। और क्या, कोई फ़ायदा नहीं है पाकिस्तान में इसके ऊपर कोई केस रजिस्टर्ड करते रह जाओ आप। ब्लास्फेमी के साथ साथ पैसे का लेन देन लगा 10,000 करोड़ का। वो धानी के बारे में पूछ रहा था, स्कूल से आई होगी ना अभी, 2-3 घंटे का चल रहा है स्कूल, और ज़बरदस्ती चला रहे हैं यार, तो समझ नहीं आ रही है लोगों के। अरे नहीं, कुछ एक मैडम में आ रखी है, बना को ज़्यादा 30 मार्क का समझ रही है। अभी तो पता नहीं है, मेरा अगर मूड सट गया। आप आ गए बेटा स्कूल से? आवाइयो, चाय पिला दो थोड़ा सा। थैंक यू वेरी मच। मेरा दिमाग सटक गया ना, तो ये भी जाएंगे सबके सब तिहाड़। इन्हें पता नहीं है अभी मेरे बारे में। जैसे वो था ना आचार्य तुलसी वाला प्रिंसिपल और बाकी, एक एक करके सब, इसकी ट्रांसफर वहाँ, उसकी वहाँ, फिर गए बेटा। हाँ, और उसके बाद रिटायरमेंट में जो दिक्कत होगी ना, इनको पता नहीं है गवर्नमेंट ऑफिसर्स को। एक बार किसी की फाइल लग जाती है, फिर क्या हाल करते हैं। इनको 100 बार बोल दे तो समझ नहीं आ रही। मैंने कहा यार हालात ठीक नहीं है ना। अच्छा कोई बात नहीं, तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा मैं। मेरे बारे में इनको पता नहीं है अभी। आज सुपरवाइज सब सुन रहे हैं, पुलिस प्रशासन सब सुन रहा है, ऑर्डर्स हैं, सब कुछ है ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो पता नहीं है, सीनियर ऑफिसर्स करेंगे कुछ नहीं, बस एक बार तुम्हारी रिटायरमेंट को ऑब्जेक्शन लगा के चले जाएंगे। पेंशन गई, सैलरी गई, प्रोविडेंट फंड गया, कुछ नहीं मिलता। जाओ बेटा, झूले लाल हो जाओ। समझ आई? ये था मामला इमरान खान का। और क्या, इमरान खान का धीरे धीरे सब सील कर दिया होगा उन्होंने। वरना इमरान खान तो दारू पीता था। हाँ, मैंने इसकी बड़ी वो फोटो वायरल करी है शराब पीते हुए। मैं कहा ये तो देख तो सही। अब अच्छा बच्चा बना घूमता है। अब तो रोजरी होती है ना वो, पता नहीं 25 मोतियों वाली माला लेकर के अल्लाह करता रहता है। कुरान पढ़ने के लिए उधर वहाँ पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान बॉर्डर के पास एक जगह है, वहाँ जा कर के जो है बैठ के कुरान पढ़ रहा, और राबी पीज़दा पेंटिंग बना रही, कुरान लिख रही। निकाल दी इसकी सारी हेकड़ी। इतना आसान नहीं है। इस्लाम में जो बनी फिरती है ना फालतू, जो मर्जी, या तो देखो वो ऐसे नहीं बोलते, ठीक है, या तो तू क्या कहते हैं, मुसलमान बनने की कोशिश मत करो। कुछ नहीं बोलेंगे, मॉडरेट हो तो ठीक है, कुछ नहीं बोलेंगे वो। पर अगर तुमने बेटा पंगे लिए और ये कह दिया, ये चाहिए कावा वाले क्या बिगाड़ लेंगे, वो बता देंगे तुम्हें बस। हाँ हाँ, अरे देखो जमात वाले सब जानते हैं। है बिल्कुल है, यहाँ जमात वाले हैं सिक्योरिटी में मेरी, वही उनका बड़प्पन है। IS है, जमात है, लश्कर तैयबा है, तुम्हारा हरकतुल अंसार है, अल सबब अल वहाब, दारुल उलूम देवबंदी वाले हैं यहाँ सिक्योरिटी में है मेरी। भाई आपका बड़प्पन है ये तो। भले आपकी और हमारी ना बने कोई बात नहीं, पर नहीं है सिक्योरिटी में, बिल्कुल है। हाँ, तो कह रहा तू करो, कहता हम तो हमें तो पता है ना देश के बारे में। कह रहा है ये मुसलमानों की इतनी गाली दे ले, पर है ये भोसड़ी का कट्टर हिंदू। लौड़ा ये नहीं सुधरने वाला। तो तुझे पता है, सीधी सी बात है। कह रहा है ऐसा सही बनती है हमारी। कह रहा है श्री राम भक्त है एकदम बढ़िया वाला। कह रहा और लौड़ा हम किसी को कुछ नहीं समझते, साफ सीधी बात है। हाँ हाँ, एक बार जिसको ले लेंगे ना सिक्योरिटी में, बना देंगे भूत वो। तभी तो इसको क्या कहते हैं, इमरान खान को IS दे दी चलाने के लिए। चला, अब पढ़ बेटा 5 टाइम नमाज, और जब तक माथे पे या निशान नहीं बन जाएगा ना, तब तक छोड़ेंगे थोड़ी।
इमरान को माथा रगड़वाते हैं नमाज में। जी हाँ, हाँ, यहाँ निशान बन जाता है इस जगह पे। नमाजी तब कहलाता है आदमी, निशान बन जाता है तब कहते हैं तेरे पाप धुल गए, चाहे पहली बार में ही माथा रगड़ नमाज में। यहाँ जख्म हो जाता है इस जगह पे, समझे। अगर नमाज पढ़ते हुए जमीन पे माथा नहीं रगड़ा तो नमाज कबूल नहीं मानी जाती। ये नियम है। और नमाज अगर कितनी बड़ी ब्लास्फेमी हो, कितनी बड़ा सिन किया हो, अगर यहाँ निशान बन गया नमाज पढ़ने पे, ठीक है। वैसे तो क्या कहते हैं बंदे जो है ना, क्या कहते हैं हल्का हल्का माथा पटकते भी है, पटके या रगड़े, तो यहाँ निशान बन जाना चाहिए। अगर यहाँ निशान बन गया, हाँ, मैं जिहादी में 2 मिनट में एक्टिवेट कर देता हूँ, वो पता है मेरे बारे में। मैं अनवर को इशारा किया भी था एक बार, अनवर को मैंने कहा अनवर तू समझ नहीं पा रहा मेरे बारे में। मैंने ऐसे करके यहाँ इशारा किया था इसी के जिहादी। मैं कहा मैं सब जानता हूँ, तू जानता नहीं है मेरे बारे में। तब मैंने कहा था मैं मुसलमानों में बहुत बड़ा मुसलमान और हिंदुओं में बहुत बड़ा हिंदू हूँ, वो पता नहीं मेरे बारे में भी। और निशान बन जाता है ना एक बार, नहीं नमाज पढ़ने से ही बनना चाहिए। धीरे धीरे दिन में 5 बार नमाज पढ़ता रहेगा बंदा, माथा रगड़ेगा ना, बन जाता है। एक बार निशान बन गया तो पाप धुल गए आपके सारे, फिर आप जाओ। बंदों के ना जैसे स्किन में नहीं हो जाती, स्किन मोटी हो जाती है, वैसे हो जाती है यहाँ पे, सिराइसिस टाइप का हो जाता है माथा रगड़ते रगड़ते। तब नमाज कबूली जाती है। जब काबा जाते हैं ना तो वहाँ करते क्या है, 5 बार क्या 50,000 बार नमाज पढ़ दिन भर में, माथा ही तो रगड़ना होता है वहाँ पे। तब नमाज, अगर काबा से आया बंदा और यहाँ निशान नहीं पड़ा तो हज कबूल नहीं होता है। ये नियम है, पूछ लो आप मुफ्ती साहब से, बता देंगे। वो तो देख के ही, वो देखते के साथ ही जिसके यहाँ निशान पड़ जाएगा उसे कुछ नहीं कहेंगे। और निशान अगर नहीं पड़ा ना, नमाज पढ़ रहे बंदा, वो तो पहले समझेंगे गाली कौन, मुसलमान ही तो देते हैं, साथ लगा लो। मारना मूरना नहीं होता इस्लाम में, गाली गलौजी होती है बस। हिंदुओं में भी यही होता है। आप शब्द बोल सकते हो, हाथ नहीं उठाते, हाथ नहीं मारते, इसलिए बहुत बहुत लंबा चक्कर है इस्लाम में। कुरान नहीं भी आती हो, अगर नमाज अगर पढ़ता है ना बंदा, समझ में आई, अगर नमाज पढ़ता है समझ में आई, तो निशान पड़ जाना चाहिए। तभी तो बख्श दिया था शकील को मैंने, हमारा कुछ कहा नहीं उससे, मैं कोई बात नहीं किया। हाँ, वो पहाड़गंज वाला शकील, इसके निशान पड़ता था ना यहाँ पे वजह। और नहीं, कब कब काट देते उसे तो। नियम है भाई साहब, ये नहीं है, क्या नाम है, अरे इमाम जो है बुखारी, बुखारी का अगर यहाँ निशान नहीं है ना, पक्का मारेंगे काबा वाले। वैसे नहीं मारते, छड़ी छड़ी पड़ती है थोड़ा थोड़ा, पतली सी स्टिक होती है बस। वो भी नियम से मारते हैं ऐसे, थोड़ी भी बंदे की खाल खींच ले, सिग्निफिकेंस होता है। मुफ्ती के लेवल पे जो आ जाता है, मुफ्ती जो बन जाता है काबा के अंदर, तो उस चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है, वो कुछ नहीं बोलता। स्माइल मोहम्मद बहुत बड़ी बात है। स्माइल मोहम्मद कोड वाज जनरेटेड बाय CIA। स्माइल बुद्धा, बिग कोड, एयर द स्माइल जुड़ जाए ना, स्माइल नाम में था ना, स्माइल एक व्यक्ति का नाम था इस्लाम में, मुस्कुराता रहता था।
उसकी मुस्कुराहट से लोग चिढ़ जाते थे, वो हमेशा मुस्कुराता रहता था। दैट इज अ स्माइल, इट्स अरबिक वर्ड स्माइल। ये इतनी इतनी मार खाएगा ना ये, बाजवा बाजवा बनने नहीं सुनेंगे ही नहीं वहाँ के मिलिट्री ऑफिसर्स हो जाए ऐसे। इस्लामिक रिपब्लिक है ना, तभी तो मारा था उसको परवेज मुशर्रफ को, फिर तेरा ऑर्डर चलेगा ही नहीं। इस्लामिक रिपब्लिक है सर। नियम होता है नमाज का, 5 बार नमाज पढ़ो। रोजे में रोजे चलते हैं ना, 5 बार नमाज पढ़ते पढ़ते निशान बन जाए, औरत हो चाहे कोई हो, तब नमाजी कहलाता है। तब उसके पाप चाहे कितने ही बड़ा पाप किया हो छोड़ देते हैं, जाओ। वही तो देखना होता है, देखते क्या हटता थोड़ी है। पहचान लेता नमाज से बना निशान। बहुत 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 बड़ी बात होती है निशान आना। ये लोग मजाक समझते हैं इस्लाम में, और इस्लाम से भी भयानक है सनातन धर्म। यहाँ तो आखिरी में फूक दे जला देते हैं बंदे को, खुंदक निकाल लेते हैं सारी लास्ट में ले सब मिल के ही फूक देते हैं, कहते सत्यानाश तेरा सारे पाप समेत फूक देते। और मुसलमान ले तेरे को गाड़ी तेरे को गाड़ इसको गाड़ देते हैं कि ले सत्यानाश जाए तेरा। ये रियलिटी है। रिलीजन कोई मामूली बात नहीं होती। रिलीजन सबसे भयानक प्रोटोकॉल होता है, ये ध्यान रखना। सबके लिए एक है, सबके लिए। इससे कोई नहीं बच पाता। चल लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिठा न जाए। कितने कुछ कर लो, पाप करो पुण्य करो। सनातन धर्म में तो ऐसा है तो भगा देते वजह से संस्कार ही नहीं देते, अंतिम संस्कार देते ही नहीं है। कुछ कर ले बंदा। ये सब धर्म निष्कासन सबसे भयानक सजा होती है। धर्म निष्कासन के बाद यहाँ से धर्म निष्कासन होगा तो पाकिस्तान, पाकिस्तान से धर्म निष्कासन होगा तो सीधा इजराइल, और कहीं नहीं। अब वही क्रिश्चियनिटी वगैरह वैसे चलता है, सीरीज होती है। और इजराइल में जाने के बाद तो फेंक दो जावे, जानवर खाएंगे तेरे को। ये इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बना हुआ है। पता नहीं किसी वजह से लगी होगी ब्लास्फेमी इस पे, राबी पे ब्लास्फेमी लगी हुई है इस पे। जब तक नमाज से जब माथे पे निशान नहीं बनता वो नहीं छोड़ते, कुछ नहीं बोलेंगे। मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप बन जाएगा, छोड़ देंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। जाइए आप, नाम चेंज कर देते हैं शायद, शायद ऐसे ही तो नाम बढ़ते जाते हैं बंदे के। करने दो, स्वामी का लेना देना, स्वामी का लेना देना। वाई शुड बी, हम क्यों फालतू दिमाग लगाए, क्यों? इनको ऐसा लगता है कि इस्लाम के अंदर जो प्रोटोकॉल्स है, जैसे महिलाओं के लिए निकाह हो गया, आपको अपने शौहर के साथ रहना है, उसके बाद नहीं सुनेंगे कुछ वो।
इस्लाम में डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है। चाहे आपका निकाह किसी से हुआ, वो आप समझो। समझ में आई? बुर्का ना, अगर आप पब्लिक में जा रहे हो तो बुर्का मैंडेटरी है। समझ में आई? हिजाब जिसे कहते हैं। और नहीं तो ब्लास्फेमी लगती है, और ब्लास्फेमी बहुत बड़ा सिन है। सबसे बड़ा सिन यही है, ईश निंदा जिसे कहते हैं। तो सनातन धर्म में तो क्या कहते हैं, ऐसा कोई करता ही नहीं है। यहाँ उतना दिमाग थोड़ी लगाते हैं। तो ये सुप्रीम है ना, ये तो मैं ही हूँ। अब तुमने नाम ही क्यों रखे, मैं क्या करूँ? अब एक बंदा अपना नाम जो है श्री राम रख के बैठा हुआ मेरे साथ गलत करेगा तो गाली नहीं दूंगा उसका नाम लेके? माँ चुदाने जाए बैठ कर श्री राम, तब बताओ तुम कहोगे उसको कह रहा है तो साढ़े झापड़ा मारूंगा खींच के। सही है गलत है? अलाउड नहीं होता ना, साफ सीधी सी बात है। इसी 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 बात तो दिमाग की दही होती है। अब कल को एक बंदा है, अब उसने अपना नाम जो है क्या कहते हैं महादेव रखा है, रोड पे झाड़ू लगा रहा है, और महादेव इधर ही, ओए ओए इधर भी झाड़ू लगा दिया। क्यों? सही गलत है कि नहीं? ओए ओ लक्ष्मी इधर आ, नाली साफ कर दिया। ये तो भारत है। और फिर कहते यार मंडल ऐसा बोल रहा, मैं क्यों बोलूँगा यार, गलती तुम कर रहे हो। तो मेरा नाम बढ़िया है हितेश। अब कोई मैं क्या कर सकता हूँ? अब एक ने लिखा, एक मैं मांगे राम, मैं पूछा क्या? क्या मांगे राम? मांगे राम क्या? अच्छा कौन मांगे राम, किस लिए मांगे राम? कहाँ है मांगे राम? तो ये सब नाम जो है ना मजाक उड़ाने के लिए बनाया जाता है, और कुछ नहीं है। धर्म 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 की निम्न धर्म के अंदर जब निम्नता आ जाती है ना, तब ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। महिलाएं अपना नाम रख लेती हैं 9 देवियों के नाम पे, और सुप्रीम गॉडेसेस के नाम पे नाम नहीं रखना चाहिए। जैसे सीता है, लक्ष्मी है, काली है, सरस्वती है, गायत्री है, ये सब नाम नहीं रखना चाहिए। श्री राम है, लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, ठीक है, महादेव है, विष्णु है, ब्रह्मा है, विश्वकर्मा है, ये सब नाम नहीं रखना चाहिए। समझ में आई? ये संज्ञा नहीं है ये, वो भी मनुष्यों को तो बिल्कुल नहीं। मनुष्य रूप में ऐसा समझ लो यार, मनुष्य रूप में तो ये नाम रखने ही नहीं चाहिए। अब जैसे मोहम्मद है, अब एक ने रख दिया कि मोहम्मद, नहीं मोहम्मद क्या नाम था, जुनेद रख दिया। अब वो आपस में गाली गाली दे के आज पे मोहम्मद में तेरी माँ चुत हुआ लड़ाई, यार हिंदुओं को घंटा पता लग रहा है। पड़ गई गाली। क्यों? तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना, आप लोग गलत करते हैं ना, इससे जो है फिर खाम खा क्लासेस खड़े होते हैं। सही गलत है? कुरान है, इस कुरान जो है शॉप पे नहीं मिलनी चाहिए ना, मस्जिदों में हो तो आप वहाँ से जाके ले लो पढ़ने के लिए, पढ़ ली फिर वापस कराओ। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? और नहीं तो फिर बाद में तो फिर दिक्कत होगी, और दिक्कत होगी तो फिर आप समझोगे। सही गलत है? आपको कैसे रखना है अपने रिलीजन को, अगर वो इतने ही आप उसको फॉलो करते हो तो फिर नहीं तो होगा बलवा खड़ा।
अब जोधपुर का मामला क्या चल रहा था, जोधपुर में पुलिस वाले हैं, आर एफ ऐसी घर पहुंच गई है। समझ में नहीं, सुपरवाइजर सुन लिया मैं, सुपरवाइजर्स पकड़ रहे हैं। नहीं, कुछ लड़के लड़कियां हैं और रखे हुए हैं। हाँ, डेड बॉडीज होती हैं, पता नहीं क्या करते हैं, मुझे तो पता नहीं। मैं नहीं पढ़ता इन चक्करों में। मैं तो दूर से ही हाथ जोड़ लेता हूँ, ऐसे ऐसे हो सके। वहाँ मुझे पसंद नहीं है। अरे भैया, कहते अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना और अति की भली ना धूप। तो खुद समझो ना इस बात को, अति को कुछ भी ठीक नहीं होता है। आपको अपने 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 सेंस में इस बात को मेंटेन करना चाहिए। बहुत ज़्यादा बोलने लगे तो वट एवर विल हैपन टू यू ओनली ना। जो फालतू बोलेगा, जो फालतू सुनेगा, अब एक बार हद से ज़्यादा सुनने भी तो नहीं चाहिए ना। तो सुना शट अप, दैट्स इट, गेट आउट। क्यों? अब अगर भारत के अंदर जो है मेरी बात को लेकर के जो बातें मैं कह रहा हूँ उसको लेकर के अब तो अति होती जा रही है, अति होती जा, तो तुम भुगतोगे, मैं थोड़ी भुगतूंगा। बस अब भुगतोगे तो फिर देख लो भाई, डिमोनेटाइजेशन में यही तो हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे आरबीआई हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे कोई हो, अति में सब इनकी सबकी बहन के लंडों की माँ चल गई। अपने आप को कुछ ज़्यादा ही पावरफुल समझ रहे थे बहन के लोड़े। ऐसी माँ चुदी इनकी बहन के लंडों की, कागज पे कैलकुलेशन करते करते थक गए, लड़ा हाथ कुछ नहीं लगा इनके। क्या तो माँ भी चुदवा के बैठ कर बहन के लोड़ों का नाम भी नहीं हुआ। सही बात है, और क्या। रियलिटी है ये, रियलिटी है, हकीकत है। पूरे देश के सारे आईएएस आईपीएस सब लग गए डिमोनेटाइजेशन में। ठीक है, एमपी एमएलए ये क्या हुआ? तो वही हुआ ना, जो तुमने बोया वही काटोगे। क्यों? साफ सीधी सी बात है। अब डे बाय डे अपनी आएगी। अरे भैया, जो तुम कर चुके हो बैठ के लाड़ो, मैं बोलूं वो बोले वहां से बोले, वो फर्क थोड़ी पड़ना है। और रियलिटी है, वो है तो है। बस मतलब इतने सीनियर मोस्ट ऑफिशियल्स तक जो है ना, सब बयान के लड़ा चूतिया साबित हो गए, निपट मूर्ख। अब वो चीज़ इनको इनके घर परिवार वालों से बर्दाश्त नहीं हो रही। अब एक लड़का जो है वो फर्स्ट क्लास से किसी मल्टीनेशनल में काम करता है और उसका बाप यहाँ पता चल रहा है आरबीआई का गवर्नर है, और सडनली कोई कह रहा है तेरा बाप आरबीआई में बैठगढ़ तो चूतिया है वो तो, उसके पता लगा उसका बाप चूतिया है। जैसा अमिताभ बच्चन को पता लगा उसका तेरा बाप चोर है। पिक्चर इसीलिए तो बनी थी। और क्या, यही तो सिग्निफिकेंस था पिक्चर में, हरिवंश राय बच्चन के बारे में बता रहे कि तेरा बाप चोर है। अब ऐसे ही उसके किसी को कोई कहते तेरा बाप चूतिया है बैठ के लड़े, कह रहा वो आईपीएस ऑफिसर है, नहीं बेटा वो चूतिया है। आईएएस है, नहीं बेटा वो महा चूतिया है। सुप्रीम कोर्ट का जज है, पक्का भोसड़ी का चूतिया ही है फिर तो। देख रहा बहन के लौटे डिमोनेटाइजेशन में क्या माँ चुद गई बहन के लंड, तो माँ चुदारा वहाँ बैठ के बहन के लौड़े। किस बात के लिए बहन के लंड? मोदी के 5.5 साल, मोदी के 5 साल निकाल रहे हो तो चूतिया हो गए हो क्या? हमारा बाप देगा बहन का, तुम अपनी बहन चुदवा के दोगे भोसड़ी वाले वर्ल्ड बैंक का पैसा है? कौन देगा पैसा? इसीलिए कह रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, रियलिटी है वो। वो तो बंदे पता क्या हुआ, तो वर्ल्ड बैंक वाले कह रहे यार ये सारे चूतिए बहन के लोड़े काम मिलेंगे कहते भारत में। किसने बताया? अगर हितेश ने। यहाँ आ जाओ यार।
एक वहाँ सुप्रीम कोर्ट में बैठा है, एक वहाँ बैठा है, एक दिल्ली पुलिस कमिश्नर ऑफिस बैठा है, और एक अभी नया नया मिलिट्री जनरल बना है। और कुछ एक रोड पे घूम रहे वीडियो बनवाते हुए यूट्यूब में। और सर क्या समझाओगे? सडनली यू केम टू नो एंटायर इंडिया दैट योर तुम्हारा प्रेसिडेंट चूतिया है, बहन के लड़ो, मान जाओ बात। इतना 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 बढ़िया फैक्ट। नाउ समवन इज सेइंग दैट we will report to police that he is abusing, and we will delete his video. उससे तुम्हारा चूतियापा थोड़ी खत्म हो जाता है। मेरी वीडियोस डिलीट हो जाएगी, उससे बैड करोड़ा वो क्या क्या नाम है, रमन्ना वहाँ बैठा हुआ सुप्रीम कोर्ट में, वो अक्लमंद हो जाएगा। अच्छा, पता नहीं था मुझे। उसमें एम्स का मेडिकल सुपरिटेंडेंट क्या करेगा? उसके पास ही कोई दवाई नहीं है तुम्हारा चूतिया दूर करने की। इनका डायलिसिस, एक काम करो यार एम्स वालों, आई विल सजेस्ट यू ऑल, यू नो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट इन्वेंट अ मशीन सो दैट इनके ब्लड में से ना ये बैड गला चूतिया बाहर निकल सके। Now this invention would be going to sell in entire world very dramatically. हो सकता है फिर डिमोनेटाइजेशन का जो घाटा है। कौन कह रहा था हमारे पास इतना पैसा है ना? अच्छा कह रहा, कल कह रहा 15 ट्रिलियन कौन सी बड़ी बात है। रमन्ना को कोई बंद नहीं था। तभी तो बयान करोड़ा माँ चूतिया तुम्हारा जो है क्या कहते हैं वो प्रधानमंत्री पोडियम पे कह रहा 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाएगा, और 10 वर्ष होने जा रहे हैं और कुछ नहीं। मैं माँ चुदाओ बयान करोड़ों, मैंने इलेक्ट्रिसिटी का पेटेंट खरीदने के लिए बोल दिया। माँ चुदाओ ने बयान करोड़ों बिजली मैं सस्ती करके दिखाऊंगा। समझ में आई? कह रहे क्या कर लेगी पब्लिक ने, बहन के लौड़ो 130 करोड़ की जनसंख्या, तुम्हें बहन के लड़ो पीट पीट के मार देंगे थानों से निकाल निकाल के। अपने रिस्क पे जाना पब्लिक के बीच में। जिस दिन असर दिखना शुरू हो गया ना उनको कि देश ने काम किया और असर दिखने लग गया प्राइस कंट्रोल में, तुम्हारी मात छोड़ देंगे। पब्लिक बयान के लोड़ा होगा तुम्हें ना गोद गोद के मार देना। मैंने तो पहले ही बीआई सिस्टम को बोल दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पूरा ब्रांड न्यू सिस्टम बनाओ। इलेक्ट्रिसिटी का पेटेंट खरीद लिया, हो जाएगा सौदा आज रात तक। मोटर, पंखे की मोटर होती है ना, इलेक्ट्रिक मोटर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, रेल, पेटेंट ही खरीदा सीधा भाई साहब। ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं हो, हमसे ज़्यादा पैसे वाले हो। बल्ब थॉमस एडिसन, एलईडी, पेटेंट ही खरीदा सीधा। मेडिकल फैसिलिटी में किडनी, लीवर, हार्ट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोसीजर खरीद लिया। प्रोसीजर्स के जो पेटेंट और सब हैं। इन बैंड के लोग इनको पीट पीट के मारेंगे, देखना पब्लिक वो भाई, पीट पीट के मारेंगी पब्लिक इनको। रोड पे चाहे एमसीडी हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जज हो, भाई साहब अपने रिस्क पे जाना। पब्लिक इंतज़ार कर रही है बस, असर उनको दिख भी रहा है। न्यूज़ रिपोर्टर हो, यार कसम मारेंगे पीट पीट के, पता ही नहीं तो मिनट में गायब कर देगी भीड़, मिनट में गायब कर देगी। चल भाई निकल ले। अभी इनको मजाक सूझ रहा है, ये भारत है भारत, समझ में आई? हाँ, यहाँ मुसलमान ना कुछ देर के लिए मुसलमान बन जाएगा,
हिंदू कुछ देर के लिए हिंदू, यहाँ पे जूइश कुछ देर के लिए जूइश बन जाएगा, जैन कुछ देर के लिए जैन, बस सारे सारे धर्म वाले कुछ देर के लिए अपने धर्म का पालन कर लेंगे। समझ लो उस दिन इस देश के सिस्टम में जितने बैठे इनकी माँ चोद देंगे विद इन अ मिनट।